बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 12 जनवरी जुमेरात का दिन और आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे मगविया ज़ारा केस के हवाले से। बच्ची के वालिदैन के हक़ में अदालत ने हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया और वालिदैन बच्ची को लेकर जो है वो चले गए चाइल्ड प्रोटेक्शन से घर। उसके बाद बच्ची जो है वो अब वालिदैन के साथ है। नॉर्मल लाइफ, बेहतरीन लाइफ, अच्छी लाइफ गुजार रही है और ना सिर्फ लाइफ गुजार रही है बल्कि आप ख़बरें सुनते भी रहते होंगे, शायद भी बताते हैं, दूसरे लोग भी, हम भी आपको बताते हैं जब भी उनके वालिदैन से बात होती है। शी इज़ वेरी मच सेटिस्फाइड और अपनी बहनों के साथ, अपनी माँ बाप के साथ बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो इस वाक़ये यानी 16 अप्रैल से पहले थी, 16 अप्रैल 2022 से। लेकिन हैरान कुन तौर पर दो नई चीज़ें जो है वो पता चली हैं और दो नई चीज़ें सामने आई हैं। एक तो ये है कि बच्ची जो है वो अपना पहला इंटरव्यू बच्ची का आने वाला है जिसमें बाकायदा तौर पर वो अपने साथ बीते हुए वाक़यात और ज़हीर और उसकी फ़ैमिली के हवाले से जो कुछ हुआ वो शेयर करेगी। और साथ साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी खबर है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ होगी, क्या होगी, कैसे होगी, कौन कौन राज़ी है, ये सारा मामला आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। और साथ जो है ये भी बताऊंगा कि अली काज़मी क्यों परेशान है, अली काज़मी के ऊपर कौन प्रेशर डाल रहा है, क्या सूरत हाल है। ये जो ख़बरें हैं, ये सारे मामला जो चल रहे हैं, इनकी हकीकत क्या है। दरअसल ये जो आपको सुनने को मिल रहा है और जो मेरी बात हुई है अली काज़मी साहब से भी और कुछ रेलिवेंट लोगों से भी, वो क्या बताते हैं इस हवाले से, आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर करूँगा। मैं ये वीडियो ना करता, मैं ये वीडियो ना बनाता, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब कोई डेवलपमेंट होती है, जब कोई चीज़ अपडेट आती है, जब कोई ऐसी चीज़ हमें पता चलती है जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी हो इस केस को लेकर, तो फिर कोशिश होती है कि वीडियो करें। आपने देखा होगा गुज़श्ता 2 रोज़ मैंने इस मामले के ऊपर वीडियो नहीं की और जानबूझ के नहीं की, ज़ाहिर बात है कोई चीज़ थी ही नहीं तो उसके ऊपर क्या वीडियो करते। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी चीज़ें सामने आईं जिनको क्लियर करना या जिनके हवाले से बात करना मैंने समझा कि वो ज़रूरी है, क्योंकि कन्फ्यूजन कोई भी फैलाए, कोई भी करे, वो ठीक नहीं है। वो ना तो अली काज़मी के हक़ में ठीक है और ना वो उस बच्ची के हक़ में ठीक है और ना वो व्यूवर्स के हक़ में ठीक है और ना हमारे हक़ में ठीक है कि कोई इस किस्म की बात की जाए जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ ही ना हो। बहरहाल जी, मैंने ख़बरें देखी, मैंने कुछ वीडियोस देखी, मेरे सामने से कुछ थंबनेल्स और कुछ ऐसी चीज़ें गुजरी जो कि बड़ी हैरान कुन थी। मैं हैरान कुन इसलिए कह रहा हूँ कि ज़ाहिरी बात है पहले दिन से हम ये मौक़िफ़ अख्तियार करके बैठे हुए हैं कि जी अली काज़मी ठीक है, अली काज़मी जो कुछ कर रहा है वो ठीक है, बच्ची को वालिदैन को मिलना चाहिए, जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मिल भी गई, उसमें जिसकी मेहनत है सबको पता है। बहरहाल लेकिन हम इस चीज़ को भी बारहा अपने लिए भी कहते हैं और दूसरों के लिए भी कहते हैं, जो ज़ाहिरी बात है ज़हीर या उन लोगों के साथ जो लोग शामिल हैं, कि कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए या कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे आइदर वेज़ किसी भी सूरत में कोई नुकसान होने का अंदेशा हो। मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे हम सब कोलीग्स हैं, मैं तो आपको पता है कि हर किसी के बारे में ये कहता हूँ कि अल्लाह सबको हिदायत दे। अल्लाह जो ज़हीर का साथ दे रहे हैं, ज़हीर के हवाले से बात कर रहे हैं, उनको ठीक लगता होगा, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि ये मामला जो है इसको वो ज़रा हकीकत पसंदी के ऊपर सोचें। तो मेरा ख्याल वो भी शायद कभी अकेले में, कभी रात को सोते हुए, कभी कहीं जाते हुए ये सोचते होंगे कि यार हम ठीक नहीं कर रहे। यकीनन मुझे ये लगता है कि यकीनन कभी उनके दिमाग में ये ज़रूर आता होगा कि यार, लेकिन बहरहाल हर किसी की अपनी एक मजबूरी होती है, हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आप किसी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे ज़बरदस्ती नहीं ला सकते। हर बंदा कन्विंस होता है, शायद वो इस चीज़ पे कन्विंस होंगे कि जी वो ठीक कर रहे हैं तो इट्स ओके। बहरहाल जी वो तो करते रहें। पहली ख़बर जो आई थी वहाँ से वो यही आई थी कि जी बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। शैला रज़ा साहिबा का नाम लिया जाता है बाकायदा तौर पे, मैं तो नाम लेता हूँ। शैला रज़ा साहिबा जो है वो मजबूर कर रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। अली काज़मी को कह रही हैं कि जी वो मैं तो देखें ना इतनी मेहनत करके और इतनी कोशिश करके हम बच्ची वापस लाए हैं, तो अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए, मुझे साथ बैठना चाहिए और ये सारी बातें। अब इसमें बुग़्ज़ है। बुग़्ज़ ये है कि शैला रज़ा से या इस केस को लेकर जितने भी लोग अली काज़मी के साथ कभी किसी मौके पर खड़े हुए हैं, उनके साथ बुग़्ज़ बड़ा ज़रूरी है। और उनके साथ बुग़्ज़ जब हो तो फिर ज़ाहिरी बात है वो बुग़्ज़ किसी भी सूरत में हो सकता है। वो आपका एथनिक भी हो सकता है, वो आपका रिलीजियस भी हो सकता है, वो किसी भी किस्म का बुग़्ज़ हो सकता है। ये वो वाला बुग़्ज़ है जो उधर से तो निकल के आता है और ये बातें होना उनकी तरफ से ज़रूरी है और ये होंगी भी सही। लेकिन हकीकत ये है कि, और दूसरी बात, जो हमारे दोस्त
जो अली काज़मी के साथ पहले दिन से खड़े हुए हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो आज तक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पता नहीं क्यों इस किस्म की वीडियोस उनकी तरफ से भी हो रही हैं। आई डोंट नो, पता नहीं किस सोर्स के ऊपर, किस ज़राए के ऊपर बेस करके ये वीडियोस हो रही हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी हकीकत मैं आपको डायरेक्टली फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, जो मेरी अली काज़मी से भी बात हुई है, जो मेरी किसी और दोस्त से भी बात हुई है जो इन चीज़ों को देख रहा है, और शैला साहिबा से भी बात हुई है। वो बात क्या है मैं आपके सामने रख देता हूँ। किसी ने किसी को क्या कुछ कहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरी बात हुई है उसका मैं ज़िम्मेदार भी हूँ। उसका मेरे पास ज़ाहिर बात है, मैं कॉल करता हूँ तो मेरे पास डायल कॉल ज़रूर पड़ी होती होगी। ये सारी चीज़ें जो बात हुई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि जी बच्ची का कोई इंटरव्यू आने वाला है, कोई इंटरव्यू होने वाला है जिसमें आकर बच्ची बाकायदा तौर पर जो है वो ज़हीर के ख़िलाफ़, उसकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात करेगी, किसी यूट्यूबर को इंटरव्यू देगी, किसी टीवी चैनल को इंटरव्यू देगी, कुछ नहीं। बहरहाल जो मेरी बात हुई है, अली काज़मी से जो बात हुई है, जो रेलिवेंट लोगों से बात हुई है, उसके हवाले से मैं आपको वाज़े तौर पे ये बता दूं कि कोई ऐसा सीन या कोई ऐसा चांस आने वाले दिनों में, जब तक ये मामला सब जुडिस है और जो अभी तक मेरी, जो अब से थोड़ी देर पहले तकरीबन, मतलब ज़्यादा टाइम अगर बढ़ा लें तो घंटा एक पहले बात हुई होगी, 2-3 लोगों से मेरी जो बात हुई है, ना तो ऐसी कोई बात चल रही है और ना कुछ ऐसा होने जा रहा है। मैं आपको कैटेगोरिकली बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि ये कंफ्यूज करना अच्छी बात नहीं है। सबके लिए कह रहा हूँ, सब दोस्तों के लिए कह रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। मीडिया इंटरेक्शन के ऊपर अदालत के बाकायदा तौर पे ऑर्डर्स हैं कि 3 कोर्ट्स के ऑर्डर्स जो है वो बाकायदा तौर पे बच्ची की शिनाख्त ज़ाहिर करने के हवाले से मौजूद हैं। जब बच्ची की शिनाख्त ही ज़ाहिर नहीं की जा सकती तो बड़ी दलील की बात है, बड़ी समझने की बात है, ये कैसे पॉसिबल है कि जी वो जो है उसका इंटरव्यू दिया जाएगा। बच्ची वालदैन के पास है, लीगल गार्डियंस हैं, वालदैन और साइमा काज़मी के इंटरव्यूज़ आप सुन चुके हैं, वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, वो बात भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक, इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ना कोई ऐसा प्लान है और ना कुछ ऐसा होने जा रहा है और ना बच्ची को इंटरव्यू देने जा रही है और ना ही अली काज़मी या साइमा काज़मी ने कोई डिसाइड किया है कि वो बच्ची का कोई इंटरव्यू किसी को भी मुझ समेत करवाने जा रहे हैं। हाँ, अगर किसी ने तंग किया है, किसी ने बहुत ज़्यादा उनको कॉल्स किया, उन्होंने कहा अच्छा जी जब भी करवाएंगे आपको पहला करवाएंगे, आप ही होंगे जिसको पहला इंटरव्यू देंगे, जो भी है ज़ाहिर बात है, ऐसे हो सकता है। ये मेरे सोच है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा होगा, मेरी सोच है। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो हो सकता है, लेकिन अभी तक इंटरव्यू वाला कोई भी सीन नहीं है और ना कोई इंटरव्यू होने जा रहा है। जो भाई, जो दोस्त ये कह रहा है उसकी अपनी इतलात होंगी, लेकिन मेरी अली काज़मी से भी बात हुई है, मेरी कुछ रेलिवेंट लोगों से बात हुई है जो चीज़ें हैं, और जो मेरी इतलात हैं, अगर आप, ज़ाहिर बात है मेरा अपना एक सोर्स है और आप अल्लाह का शुक्र है बिलीव भी करते हैं, चीज़ें देखते भी हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं, तो भाइयों ये सब गलत है, कोई ऐसी बात नहीं हो रही और बच्ची नहीं देगी इंटरव्यू। बच्ची का इंटरव्यू करना ठीक भी नहीं है। मैं वैसे भी दोस्तों के लिए भी कह रहा हूँ, अगर कभी किसी ने एक्सेस भी किया और कुछ और, वो नहीं है ठीक। सब जुडिस है मामला, ट्रायल कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, बहुत कुछ है, बहुत ऑर्डर्स हैं अदालत के। आप तो नाम नहीं ले सकते, आप नाम लिख भी नहीं सकते, आप तस्वीर नहीं लगा सकते, फेस ब्लर करना पड़ता है, तो बच्ची का इंटरव्यू आप कैसे नशर करेंगे? ये बिल्कुल गलत है। दूसरा मामला, शैला रज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और शैला रज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी जा रही है, कोई ऐसी बात नहीं। मेरी शैला से भी बात हुई है, मेरी अली काज़मी से भी बात हुई है, मेरी कुछ और लोगों से भी बात हुई है। ना तो शैला रज़ा ने किसी को कॉल की है, ना शैला रज़ा ने अली काज़मी को कहा है कि आप बच्ची को मेरे साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और ना कोई ये उसी तरह की बातें हैं जैसे पहले कहा जाता है, आपको भी याद होगा, अब भी कहा जाता है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन शैला रज़ा का इदारा था, शैला रज़ा ने बड़ा प्रेशराइज़ किया, शैला रज़ा ये कर रही है, शैला रज़ा ने मुँह पे थप्पड़ मारे, शैला रज़ा ने ये किया। ये भी बुग़्ज़ तो ज़रूर हो सकता है शैला साहबा से, ये भी हो सकता है कि ज़ाहिरा अली काज़मी को सपोर्ट शैला कर रही हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन फिर एक बार आपको कहूँ कि ऐसी भी कोई बात नहीं है। ये 2 ख़बरें जो बड़ी उस तरफ से तो कहेंगी, मुझे उनसे तो गिला ही नहीं है ना, लेकिन हमारे कुछ दोस्त भी इस तरह की वीडियोस कर रहे हैं। मैंने कहा आपको क्लियर कर दूं, मेरे फोरम से मैं बाकायदा अपने मतलब ज़िम्मेदारी से आप लोगों को ये बता रहा हूँ, मेरी बड़े रेलेवेंट लोगों से बात हुई है। ना तो कोई इंटरव्यू होने जा रहा है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। जब भी कोई कोर्ट का फैसला आएगा, कोर्ट में कोई हियरिंग होगी, कोर्ट कोई बयान लेगा, कोर्ट कोई बच्ची, क्योंकि मामला सब डिटेल सबको पता है। तो ये भाई बातें हैं, वो एक ख़बर लगाते हैं, एक ख़बर कर, वो भी टेबल स्टोरी होती है, कुछ नहीं होता, ज़राए शराय कोई नहीं है, एवं ही है, बस बैठे बैठे कि जी ये होने जा रहा है, जी वो प्रियम बंदा एक सोचता है ना कि ये होने जा रहा है, बच्ची की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये करेंगे वो करेंगे, बच्ची ने ये कह दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, मिल नहीं रही, रिश्तेदारों से नहीं मिली, आंटी उससे नहीं मिली, पता नहीं घर के अंदर की खबरें,
पता नहीं कैसे देते हैं लोगों के घरों के अंदर की खबरें। बहरहाल ज़ाहिर बात है घर के अंदर की खबरें घर वाला ही दे सकता है भैया, अगर आप उसके अलावा कोई आपको दे रहा है तो गलती कह रहा होगा। मेरे घर के अंदर क्या हो रहा है मेरे घर वाले जानते हैं या मैं जानता हूँ, कोई मल्ले वाला अगर आपको बता रहा है तो गलत बता रहा होगा, क्योंकि घर में क्या होता है घर वालों को पता होता है। तो ये वो चीज़ें भाइयों और बहनों जो फैलाई जा रही हैं, ये एक मनसूबाबंदी के तहत उधर से तो किया ही जा रहा है, वो तो है ही है, लेकिन पता नहीं हमारे दोस्त और हमारे बहन भाई क्यों इस मामले में आ रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी अभी बात हुई अब तक कि मैं ज़िम्मेदार हूँ और बाकायदा ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ। अब पता नहीं ये हो सकता है कल को किसी को इंटरव्यू दे दिया जाए, डिपेंड्स। कहने से कोई बात मुझे नहीं लगती, और ना ही कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि बच्ची, और ना ही अली काज़मी और सैमा काज़मी इतने बेवकूफ़ हैं कि जिस मुश्किलों से जिन 8 माह में उन्होंने तगदो करके एक बच्ची हासिल की है, इंटरम कस्टडी मिली है, उसको इस तरह वो इंटरव्यू करवा के और फिर अपने ऊपर ये मामला ले लें कि जी अदालत में जाके को ये कह दे कि ये तो इंटरव्यू करवा रहे हैं। मेरा ख़्याल से सोचने की बातें। बहरहाल अल्लाह सबको खुश रखे, अल्लाह सबको, और मेरी बात का भी बुरा ना मनाइएगा, सबके लिए कह रहा हूँ। तो ये जो है ना मैंने बात की है अली काज़मी से और शैला साहबा से और बाकी लोगों से, तो भाई मुझे तो ये बात पता चली है। बाकी ठीक है, अगर आपको लगता है कि इंटरव्यू मिल जाएगा तो मिल जाए, बहुत अच्छा है। जो सबसे पहले कर ले बहुत गुड है, उसने ज़ुनैरा ने भी किया था, आप लोग भी कर लें। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। मुझे इजाज़त दें और इंशाअल्लाह मज़ीद कुछ और चीज़ें हैं जो अगली वीडियो में इस केस और दूसरे केसेस के हवाले से आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।